नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिन्होंने महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, जिनकी वजह से आज हमारे देश में महिलाएं पढ़ लिख कर नौकरी कर रही हैं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक माता सावित्रीबाई फुले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव, सतारा, महाराष्ट्र में हुआ, जिनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता लक्ष्मीबाई। 1840 में 9 वर्ष के उम्र में ही उनका विवाह 12 वर्ष के ज्योतिबा फूले के साथ हो गई। ज्योतिबा फूले एक महान समाज सुधारक, क्रांतिकारी और दार्शनिक थे। सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी और वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो यह बात ज्योतिबा को पता चला, तो ज्योतिबा ने सावित्रीबाई का साथ दिया। अब घर में पढ़ा सकते हैं ऐसा माहौल नहीं था, तो जहाँ ज्योतिबा खेतों में काम करते थे तो सावित्रीबाई वहाँ खाना लेकर जाती थी, तो वहीं ज्योतिबा सावित्रीबाई को पढ़ाया करते थे। तो यह बात उनके घर वालों को पता चली, तो दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने समाज कल्याण का काम नहीं छोड़ा। ज्योतिबा के मित्र थे उस्मान शेख, उनके घर में ही रहने लगे। उस्मान शेख की एक बहन थी जिनका नाम फातिमा शेख था। फातिमा शेख सावित्रीबाई की एक अच्छी मित्र बन गई। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले से बताया कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, तो दोनों ने एक साथ पढ़ाई पूरी की। 17 साल की उम्र थी सावित्रीबाई की और वह स्कूल खोलना चाहती थी। इतने वर्ष के उम्र में आजकल के लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, लेकिन सावित्रीबाई हमारे देश की स्त्रियों के लिए स्कूल खोलना चाहा, लेकिन उनके पास इतना संसाधन नहीं था। तो फातिमा शेख ने ही अपने घर में स्कूल खोलने के लिए जगह दिया। वह स्कूल 1848 में खोले जाने वाली महिलाओं के लिए प्रथम स्कूल। सावित्रीबाई पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पर गोबर कीचड़ फेंक देते थे, तो सावित्रीबाई अपने साथ 2 साड़ी लेकर जाती थी। एक साड़ी पहनकर जाती थी और दूसरी साड़ी वहां जाकर बदल लेती थी। जो पहली साड़ी थी वो गंदा हो जाती थी, इसलिए वो अपने साथ 2-2 साड़ी लेकर जाती थी। सावित्रीबाई इतनी कष्ट कर सहने के बावजूद भी उन्होंने महिलाओं को पढ़ाना नहीं छोड़ा। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने एक अनाथ आश्रम खोला 1854 में। यह अनाथों के लिए खोले जाने वाली भारत की प्रथम अनाथ आश्रम थी। सावित्रीबाई ने 2 किताब लिखी, काव्य फूले और वामन कसी सुबोध रत्नाकर। सावित्रीबाई ने पुणे में महिलाओं के लिए 18 विद्यालय खोले। और बात है 1897 की। पुणे में प्लेग फैला और प्लेग की चपेट में सावित्रीबाई रोगियों की सेवा करते हुए स्वयं भी प्लेग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।